नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं और आज की क्लास है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। भारत में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उस टॉपिक पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते ही आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। PDF प्लस वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो भारत के 52वें चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस है BR, इनका नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 52वें जस्टिस बने हैं BR गवई। कौन है BR गवई? चित्र के माध्यम से देखिए, ये है BR गवई। कौन बने हैं? भारत के जस्टिस बने हैं 52वें स्थान पर, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 15 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण के बाद वे दूसरे दलित CJI हैं। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। 1960 में जन्मे न्यायमूर्ति गवई ने 1985 में अपना कानूनी करियर शुरू किया। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। बाद में 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। 6 वर्षों में उन्होंने लगभग 700 बेंचों पर काम किया और लगभग 300 निर्णय लिखे, जिसमें संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक और पर्यावरण कानून में महत्वपूर्ण योगदान भी इनका रहा है। न्यायमूर्ति गवई ने सार्वजनिक सेवा की विरासत से आते हैं। उन्हें उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई एक प्रमुख अम्बेडकरवादी नेता और सांसद पूर्व राज्यपाल थे। उनकी नियुक्ति को भारत की न्यायपालिका में सामाजिक समावेश और प्रतिनिधित्व के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। तो ये जितनी भी उपलब्धियां हैं ये BR गवई की उपलब्धियां हैं। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर नोट करना, आपकी एग्जाम में लगेगी तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आपकी UPSC SC की एग्ज़ाम हो, SSC की हो, चाहे अब आपकी RRB रेलवे NTPC की हो या ग्रुप D की हो, कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है तो उनमें यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ये हैं अजय कुमार। कौन है? ये अजय कुमार है। कौन है ये? चित्र में देख लीजिए, ये हैं अजय कुमार। इनका नाम है अजय कुमार। ये कौन है? ये UPSC के कौन बने हैं? UPSC के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये है अजय कुमार, UPSC के लिए इनको नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखना। आइए इसके बारे में देखते हैं। पूर्व रक्षा सचिव केरल कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शासन, रक्षा सुधारों और डिजिटल नीति पहलों में समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ ही डॉक्टर कुमार प्रभावशाली नेतृत्व की विरासत लेकर आए हैं। रक्षा सचिव 2019-22 के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे चीफ डिफेंस स्टाफ, अग्निवीर योजना, आयुध निगमनीकरण जैसे प्रमुख सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इन्होंने UPI, आधार, मैगो और JAM में योगदान देते हुए डिजिटल इंडिया पहल में भी महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD और मिनेसोटा विश्वविद्यालय ने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में MS करने वाली IIT कानपुर के पूर्व छात्र डॉक्टर कुमार से UPSC की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति आयोग के लिए सुधार, उन्मुख और सुदर्शन चरण का भी संकेत देती है।
तो साथियों ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली एग्ज़ामों में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इनको देखिए, ये हैं, कौन है ये हैं अरविंद श्रीवास्तव। चित्र के माध्यम से देखिए, इनको नियुक्त किया गया है किसके लिए, राजस्व सचिव के लिए इनको नियुक्त किया गया है और इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। आप लोग चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव को 1 मई 2025 से वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को 18 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। श्रीवास्तव आर्थिक मामलों और लोक प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के बाद अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया और वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग में संयुक्त सहित प्रमुख भूमिका भी निभाई है। उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में एशियाई विकास बैंक के विकास अधिकारी के रूप में काम करना शामिल है। कर्नाटक में उन्होंने वित्त और शहरी विकास विभागों में सचिव और शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। ये हैं साथियों लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। कौन है ये प्रतीक शर्मा है। इसको आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। 30 अप्रैल 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर चीफ के रूप में पदभार संभाला। वे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार के 15वें महीने के कार्यकाल के बाद उनके अधिकारी होंगे, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार 30 साल से अधिक विशिष्ट सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने 3 दशकों के करियर वाले पैदल सेना अधिकारी, पवन मेघदूत रक्षक पराक्रम जैसे प्रमुख अभियानों में शामिल हुए। उन्होंने नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन महानिदेशक, सैन्य सचिव शाखा और सूचना युद्ध महानिदेशक सहित महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ये है साथियों पूनम गुप्ता, जो भारत के जो RBI है, कौन सा है, RBI बैंक है। RBI बैंक है साथियों। इसकी RBI बैंक रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसको क्या किया गया है, डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वे माइकल देव पात्रा की जगह लेंगी। इससे पहले वे NCAER महानिदेशक रह चुकी है। उन्हें विश्व बैंक IMF के साथ में व्यापक अनुभव है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में PhD रखने वाली वे आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और नीति विश्लेषण में विशेषज्ञ डिप्टी गवर्नर के तौर पर वे मौद्रिक नीति, वित्तीय पर्यवेक्षण और आर्थिक पूर्वानुमान की देखरेख करेगी। उनके नेतृत्व में RBI के विनियामक ढांचे को मजबूती मिलने और प्रमुख विनियामक ढांचे को मजबूती मिलेगी और वित्तीय चुनौतियों के बीच भारत के आर्थिक विकास को समर्थन भी मिलने की उम्मीद है। ये है साथियों भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य। कौन है, जय भट्टाचार्य है। इन्होंने अमेरिका में NIH निदेशक का कार्यभार संभाला है। कौन है, ये है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। जय भट्टाचार्य ये 18वें निदेशक के रूप में पुष्टि की है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। इन्होंने 25 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट द्वारा 53 से 47 वोटों के साथ में पुष्टि की गई है, ठीक है। ये हैं अजय सेठ। कौन है, अजय सेठ है। चित्र के माध्यम से देखिए, ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। 24 मार्च 2025 को नए वित्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। और यह नियुक्ति ही कांता पांडे को सेबी अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत करने के बाद हुई है, ठीक है।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट की क्लासें लेकर के आते हैं डेली। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई नियुक्तियों के साथ में, नई वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।